उसका यह कहना था कि इस पेंटिंग को बनाते वक्त उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कोई अनजान शक्ति उन पर हावी हो चुकी है और वह शक्ति इस पेंटिंग को बनाने के लिए उन पर दबाव डाल रही है। और इसी अनजान शक्ति के चलते उन्होंने इस पेंटिंग को सिर्फ 5 घंटों में ही पूरा कर दिया था। उन्होंने यह भी बताया कि जब से इस पेंटिंग को बनाने का ख्याल उनके मन में आया था तब से ही उन्हें ऐसा लगता था मानो कोई उन्हें देख रहा हो और उन पर नजर रखे हुए हो। टेलेट्स को यह अनुभव तब तक होता रहा जब तक उन्होंने इस पेंटिंग को किसी को बेचा नहीं। इस पेंटिंग को समय समय पर कई लोगों ने खरीदा, पर हर बार इस पेंटिंग को खरीदने वाला इंसान इस पेंटिंग को कुछ दिनों बाद खुद टेलेट्स को वापस कर जाता था। जितने भी लोगों ने अब तक इस पेंटिंग को खरीदा था उनका ऐसा कहना था कि उन्हें इस पेंटिंग के उनके घर में होने पर हमेशा ऐसा लगता जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। और उन्होंने यह भी बताया था कि इस पेंटिंग के उनके घर में आने के बाद से ही उन्हें कई तरह के अजीब और डरावने आवाज सुनाई देते थे। द हेडलेस मैन। इस पेंटिंग को आर्टिस्ट लॉरा ने बनाया था। लॉरा ने साल 1994 में जेम्स किड नामक एक फोटोग्राफर द्वारा खींचे हुए फोटो को अपने कैमरे में कैप्चर की थी। जब लॉरा ने जेम्स के इस फोटो के खींचे हुए फोटो को डेवलप किया तो उनके होश उड़ गए। लॉरा द्वारा खींचे हुए फोटो में एक अजीब सा आदमी दिखाई दिया जो कि जेम्स के फोटो में नहीं था। इस फोटो को ध्यान से देखने पर यह पता चला कि उस आदमी का कोई सर नहीं था और पूरे फोटो में केवल उसके हाथ पैर और उसका बदन दिखाई दे रहा था। पहले तो इस तस्वीर को देखकर लॉरा काफी हैरान हुई, पर बाद में उसने यह तय किया कि वो इस तस्वीर का एक पेंटिंग बनाएगी। जब लॉरा इस पेंटिंग को बना रही थी तब उसे एक अजीब तरह का डर महसूस हो रहा था और इस पेंटिंग के पूरे होने के बाद से ही हमेशा लॉरा को उसके आसपास एक नकारात्मक शक्ति का अनुभव होता था। इस पेंटिंग के पूरी तरह से बन जाने के बाद लॉरा ने इसे अपने एक दोस्त के ऑफिस में टांग दिया, पर इसके बाद से ही उस ऑफिस में अजीब तरह की गतिविधियां होने लगी। हर सुबह उस ऑफिस के कर्मचारियों को यह तस्वीर टूटकर लटकी हुई दिखाई देती थी और इस पेंटिंग के ऑफिस में लगने के बाद से ही ऑफिस के दस्तावेज रहस्यमय ढंग से गायब होने लगे। वहाँ की वस्तुएं अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाती। देखते देखते पूरे ऑफिस में एक नकारात्मक वातावरण फैल चुका था। ये सभी चीजें देखते हुए उस ऑफिस के मालिक ने इस पेंटिंग को एक श्रापित पेंटिंग बताकर लॉरा को वापस कर दिया और उसके बाद से ही ये पेंटिंग लॉरा के घर में ही थी। लॉरा ने बताया कि इस पेंटिंग के उसके घर में आने के बाद से ही उसके घर में भी अजीब तरह की घटनाएं घटनी चालू हो गई थी। उन्हें घर में किसी के खटखटाने, चलने और डरावने फुसफुसाने की आवाज सुनाई देते थे। इतना ही नहीं, घर में रखे हुए सामान अपनी जगह बदलने लगे। घर के दरवाजे अपने आप खुलते और बंद हो जाते और लॉरा और उनके पति को ऐसा लगता कि घर में उन दोनों के अलावा कोई तीसरा इंसान भी मौजूद है। इस घटनाओं से परेशान होकर लॉरा ने एक दिन अपने एक दोस्त को इस पेंटिंग के बारे में बताया। लॉरा के दोस्त ने उस पेंटिंग की कुछ तस्वीरें खींची और उन्हें अपने घर ले गया। घर पहुंचकर जब उसने उन फोटोज को डेवलप किया और उन तस्वीरों को टेबल पर रखकर देखने लगा तो उसकी सांसें थम सी गई। उसने अपने घर के कोने में एक अजीब तरह की परछाई को देखा जो देखने में बिना सर वाली परछाई दिखाई दे रही थी। वह डरावनी परछाई उसे कुछ ऐसे इशारे कर रही थी मानो वह नहीं चाहती कि लॉरा का दोस्त उन तस्वीरों को अपने घर में रखे। इसके बाद लॉरा के दोस्त ने उन तस्वीरों को नष्ट कर दिया और इसी तरह लॉरा द्वारा बनाई गई वह पेंटिंग एक श्रापित पेंटिंग और अनसुलझी गुत्थी बनकर रह गई।